बिहार शरीफ, बदलो सरकार बदलो बिहार संवाद को संबोधित किया दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपंकर ने कहा कि पिछले साल हमने बदलो बिहार पदयात्रा की, इस साल की शुरुआत बदलो बिहार महाजुटान किया और अब चुनाव से पहले बदलो सरकार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि वे आराम करें, क्योंकि अब वे राजकाज करने की स्थिति में नहीं है। भाजपा उनको सामने लाकर पीठ पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी अपना बुलडोजर राज कायम कर सके। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर की भयानक गरीबी नीतीश सरकार के सर्वे में भी सामने आई और उन्होंने अति गरीब 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया, लेकिन अब इसे नियम कानून में उलझा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो इसे लागू किया जाएगा। हर महिला को हर माह 2500 रुपये देने की व्यवस्था होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा और स्कीम वर्कर्स को सम्मानजनक वेतन मिलेगा। साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज की फांस से लोगों को मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रम ने मोदी सरकार की देश की आंतरिक सुरक्षा नीति और विदेश नीति की संपूर्ण विफलता को जाहिर कर दिया है। भारत दुनिया के तमाम देशों से अलग थलग पड़ चुका है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को बाबा साहेब द्वारा बनाए देश के संविधान पर हमला बताते हुए कहा कि भाजपा का हर कदम देश के अंदर नफरत की राजनीति को फैलाने के लिए होता है और हमें हमेशा इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना को मोदी सरकार की लापरवाही व निजीकरण की नीतियों का परिणाम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां जाकर रील बनवा रहे हैं, जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने आगामी 17 जून को इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी जनता की सामूहिक जनसंहार के खिलाफ वामपंथी दलों के विरोध प्रदर्शनों और 9 जुलाई को 4 लेबर कोड के खिलाफ हो रही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को निर्णायक विजय दिलाने की अपील करते हुए यह विश्वास जताया कि हमारा बिहार महाराष्ट्र के रास्ते नहीं, झारखंड के रास्ते आगे बढ़ेगा और यहां भाजपा को करारी हार होगी। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी शशि यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते नहीं थकते कि उन्होंने अपने जिले नालंदा और पूरे बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ के नौजवान भयानक बेकारी झेल रहे हैं। स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया और जीविका कर्मियों को न उचित मानदेय मिलता है, न सम्मान, और आए दिन कोमल पासवान जैसी दलित बच्चियों के साथ नृशंस बलात्कार व हत्या की घटनाएं घटती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को अब एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करना है और आगामी चुनाव में उसे बदल डालना है। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद ने कहा कि बिहार शरीफ सूफी संतों की भूमि रही है, ये सब्जी उत्पादक किसानों की जमीन है, ये शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक पहचान रखती है। आज 20 वर्षों के भाजपा जदयू राज में ये सांप्रदायिक नफरती राजनीति, युवा बेरोजगारी व पलायन और शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्तीकरण का पर्याय बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें नालंदा को बिहार में बदलाव के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करना होगा और भाजपा को सत्ता पर फिर से काबिज होने से हर हाल में रोकना होगा। इसके लिए हमें यहां लाल झंडे की ताकत को बढ़ाना होगा और उसे स्थापित करना होगा। अपराधियों का राज चल रहा है, प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन है और ऐसे में जो निकम्मी सरकार, संवेदनहीन सरकार और जहां अपराधियों को खुली छूट, वहाँ एकमात्र नारा है बदलाव। बदलो सरकार, बदलो बिहार, ये नारा है और अभी इंडिया गठबंधन इसी तैयारी में लगा हुआ है। तो आज बिहार शरीफ में इसी पर कन्वेंशन कर रहे थे। आगे 18 तारीख से 27 तक पूरे बिहार में इसी नारे के साथ 4 यात्रा भी निकलेगी और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। 9 जुलाई को पूरे देश में मजदूरों के पक्ष में हड़ताल है ताकि ये जो 4 श्रम कोड मजदूरों के ऊपर गुलामी के थोपे जा रहे हैं उसके खिलाफ मजदूर किसान मिलकर के हम लोग बिहार और पूरे देश में आम हड़ताल है। अगर बिहार में आपकी सरकार आती है तो छात्र हित के लिए 5 ऐसा काम क्या करेगी जो छात्र हित में हो? बिल्कुल, मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। छात्रों के लिए शिक्षा और परीक्षा, ये दोनों में जो पूरा भ्रष्टाचार है, माफिया तंत्र है, सबसे पहली बात इसको खत्म करना है। जो स्कॉलरशिप रुका हुआ है उसको चालू करना है। जो छात्रों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, इस सरकार ने स्कूल बंद कर दिया है। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा स्कूल, हर प्रखंड में कॉलेज, उसकी गारंटी हो। पूरा एजेंडा हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन पर, हमारा फोकस रहेगा रोजगार के ऊपर, और जो अभी भी जिनके पास कोई आवास नहीं है उनको मकान की गारंटी हो।
और जो नीतीश जी ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए देंगे हम गरीबों को, लेकिन दिया नहीं, उसको हम लोग बिल्कुल पूरा किया। सर जातिगत जनगणना को लेकर के जो समर्थन आप लोगों ने दिया है, तो सर आर्थिक जनगणना क्यों नहीं, इस पर थोड़ा सा बात करें। आर्थिक गणना तो होती है, जाति आधारित जनगणना पूरे देश की मांग थी। सरकार ने अभी कहा कि हम कराएंगे, लेकिन हमें लगता है कि इससे पहले सरकार को ये भी करना पड़ेगा कि देश में जो 50% आरक्षण की सीमा है, इस सीमा को एक तरह से सरकार ने ही ख़त्म कर दिया EWS 10% ला करके, लेकिन बिहार से 65% आरक्षण की डिमांड थी। तो हमें लगता है कि सरकार को पहले घोषणा करनी चाहिए कि देश में आरक्षण का विस्तार होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होगा, और जिन सेक्टर्स में आरक्षण बिल्कुल नहीं है और उसके चलते बिल्कुल कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे जुडिशियरी, वैसे तमाम। एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी का वक्तव्य हुआ। यह जन संवाद बिहार शरीफ विधानसभा स्तरीय ये कार्यक्रम भाकपा माले की तरफ से रखा गया था। हम आज के दौर में बिहार शरीफ में जो और पूरे बिहार में जो समस्याएं चल रही है, रोजगार की समस्याएं चल रही है, नौकरी की समस्या चल रही है, शिक्षा की समस्या चल रही है, और साथ ही साथ जो अपराध की जो बढ़ोतरी हुई है, नशे का, एक तरफ तो शराबबंदी की बात कही जा रही है, हाल विगत के सालों में कितनी बार आप जहरीली शराब से मरते हुए लोगों को देखे, और वही जहरीली शराब और शराबबंदी के कानून के तहत जो है जेल के अंदर में, चूँकि मैं एडवोकेट भी हूँ, तो आज जेल के अंदर भी आपके जो है हमारे गरीब परिवार के, दलित परिवार के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इस गलत जो शराबबंदी, शराब रोकने के नाम पर तो आई है कानून, लेकिन वो गरीबों को बंद करने का ये कानून मकसद साबित होता हुआ दिख रहा है। तो इन तमाम सवालों पर, जैसे जो गरीबों की सवालों को लेकर के ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इसको लेकर के आज जो है बदलो सरकार और बदलो बिहार की आवाज़ का जो है नारा बुलंद करने के लिए आज यह विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसलिए हम नालंदा ज़िला और बिहार शरीफ के तमाम जो छात्र, नौजवान, युवा साथी और यहाँ के जो न्याय पसंद, अमन पसंद, विकास पसंद जो हमारे नागरिक बंधु हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि भाकपा माले का ये आंदोलन को सफल करें और बिहार को बदलने के लिए भाकपा माले और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ आकर के और बिहार में नया सरकार बनाने का काम करने का। आप छात्र नेता हैं, आप जैसा कि जो स्टूडेंट हैं अभी भारत के, वो कहे जाता है युवा धड़कन नरेंद्र मोदी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो कहाँ से, जब उनकी उम्र 60 से प्लस है और 70 पूरने वाली है, और तब जाकर के वो युवा बने हुए हैं, और हमारे जो है हम लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं 25 साल का, गरीबी में, बेरोजगारी में हमारी जो है बाल का जो है सफ़ेदी जो है आने लगा है, तो हमारे युवाओं का तो पूरा का पूरा बेहाल है हालत। और ऐसे जो बुजुर्ग, जो बूढ़े उम्र के जो है लोग आज के हमारे युवाओं के नेता चहेते बने हुए हैं, ये सब तमाम मीडिया के द्वारा गढ़ा गया ये जो है कसिंदा है, शब्द है। इसके जाल में आज के युवा फंसने वाले नहीं हैं। वो बखूबी समझ रहे हैं कि उनके साथ वो जो है बूढ़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का, वो अब युवाओं के पसंदीदा चेहरा में से अब नहीं है। क्या परिचय हुआ? जयंत आनंद, एडवोकेट, भाकपा माले करके।